क्या आपको कभी ये क्वेश्चन हुआ है कि भगवान का अस्तित्व है या नहीं? है तो हमें दिखते क्यों नहीं, हम महसूस क्यों नहीं कर पाते? और साइंस और साइंटिस्ट का भगवान के एग्जिस्टेंस के बारे में क्या व्यू पॉइंट है, उनका क्या कहना है भगवान के अस्तित्व के बारे में? नमस्कार, मैं साहिल वडूकर आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल सोल सेवी पे। तो आज हम गॉड के एग्जिस्टेंस के बारे में चर्चा करेंगे और लॉजिकली और साइंटिफिकली देखते हैं कि क्या भगवान का अस्तित्व है या नहीं, या फिर ये सब मिथ्या बातें ऐसी कि सोसाइटी अच्छे से पीस में रहे, इसलिए ये सिर्फ मिथ्या बातें चलाई गई कि भगवान है। तो सबसे पहले हम अपने आप से ही सवाल पूछते हैं कि क्या भगवान का अस्तित्व होना चाहिए या नहीं। हम अपने आसपास की इवेंट्स और चीजों से ही हम परसीव कर सकते हैं, रियलाइज कर सकते हैं कि गॉड है या नहीं। तो इसके लिए हम एक फॉर्मूला देखते हैं, ABCDEF फॉर्मूला। ए फॉर आर्टिस्ट। मान लीजिए कि आप काफी सुंदर एक नेचुरल पेंटिंग देखते हैं, तो आप उसमें माउंटेन्स बने होंगे, रिवर्स, फिर ट्रीज और काफी सारी चीजें बनी होगी। तो आप देख सकते हैं उनके नीचे या उसके पीछे उसके आर्टिस्ट होंगे, उसका नाम होगा या उनके सिग्नेचर होंगे, मतलब ये पेंटिंग उसने बनाई है। तो अगर कोई आर्ट है तो उसके पीछे किसी आर्टिस्ट का हाथ है। तो अब ये तो सब एक डुप्लीकेट सी कॉपी हुई। तो जो ओरिजिनल में जिसने ट्रीज, माउंटेन्स और ये सब बनाया है, उसके पीछे किसी का हाथ नहीं होगा। इस आर्ट के पीछे कोई आर्टिस्ट होना चाहिए, सुप्रीम आर्टिस्ट होना चाहिए जिसने ओरिजिनल में उसे बनाया है। फिर बी से हम देख सकते हैं ब्यूटीफुल ऑर्गेनाइजेशन। जैसे कि हम देखते हैं कि आप अपना स्कूल या कॉलेज ले ले, बड़ी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन ले ले, इसको मैनेज करने के लिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं, प्रिंसिपल, सीईओ, जनरल मैनेजर, हर एक डिपार्टमेंट के लिए अलग अलग मैनेजर। तो इतने सारे लोग लगते हैं एक ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए, मैनेज करने के लिए। तो हम देख सकते हैं कि अकॉर्डिंग टू साइंस 10⁻11 जितने यूनिवर्सिटीज है उसमें भी काफी सारे प्लैनेट, स्टार्स और सोलर सिस्टम्स और ये है। तो इसको मैनेज करने वाले ऑर्गेनाइजर, इसके पीछे कोई तो होगा। वो है कौन? सुप्रीम ऑर्गेनाइजर, दैट इज वी कॉल्ड गॉड। फिर हम सी फॉर क्रिएशन ले सकते हैं। जैसे कि आपके हाथ में अभी आपका मोबाइल होगा, टैबलेट होगा, लैपटॉप होगा या कोई ऐसा डिवाइस होगा। तो मतलब कि अगर आपका कोई क्रिएशन है, कोई चीज बनी है, तो उसके पीछे किसी का हाथ है, उसे किसी ने बनाया है। मतलब क्रिएशन है तो इसके पीछे क्रिएटर होना चाहिए। जैसे इतने सारे सोलर सिस्टम और हमने अभी चर्चा की, तो इसके पीछे किसी ने उसकी रचना की है, मतलब क्रिएशन है, तो क्रिएटर भी होना चाहिए, दैट इज गॉड। फिर हम डी ले सकते हैं डिजाइनर। जैसे कि आप अभी अपने घर पे बैठे होंगे, तो मतलब घर बनने से पहले कोई एक आर्किटेक्ट होगा, मतलब पूरी की पूरी डिजाइन की होगी घर की कि ये चीज यहाँ पे होनी चाहिए, ये चीज यहाँ पे होनी चाहिए। तो इतना बड़ा यूनिवर्स बना है जिसके कोई मतलब प्लैनेट्स आपस में कोलाइड नहीं होते, फिर कोई कभी कोई डिस्टरबेंस नहीं होती। तो इसकी भी किसी ने सिस्टमेटिक डिजाइन की होगी, मतलब डिजाइन है तो डिजाइनर होना चाहिए, दैट इज सुप्रीम डिजाइनर, दैट इज गॉड। फिर हम ले सकते हैं, कोई लोग कहते हैं कि ये सब ऐसे नहीं हो रहा है, मतलब गॉड नहीं है पर ये कोई एनर्जी है जिससे ये सब चल रहा है। मतलब एनर्जी है तो एनर्जी का कोई सोर्स भी तो होना चाहिए जिससे कांस्टेंट एनर्जी आ रही है। मतलब एनर्जी है तो एनर्जी का सोर्स होना चाहिए, मतलब एनर्जेटिक, दैट इज सुप्रीम एनर्जेटिक, दैट इज वी कॉल्ड गॉड। यस। फिर हम एफ ले सकते हैं, फ्लॉलेस लॉस। जैसे हम देखते हैं कि आप देखते हैं क्रिकेट हम खेलते हैं, तो उसमें काफी नियम है कि पिच की लंबाई इतनी होनी चाहिए, टीम में 11 प्लेयर ही होने चाहिए, एक ओवर में 6 ही गेंद हो गए। मतलब ये सब लॉस बने हैं, रूल्स बने हैं। तो इसके पीछे किसी ने बनाया है। जैसे क्रिकेट में पीछे आईसीसी है, तो उसने सारे लॉस बनाए हैं। तो अगर अगर इतने सारे हमारे पास आज नेचुरल लॉस है, जैसे ग्रेविटेशन ले ले, फिर मैग्नेटिज्म, इलेक्ट्रिक, काफी सारे लॉज है नेचर में, यूनिवर्सल, सारी जगह पे अप्लाई होते हैं। मतलब ये सब लॉज है तो उसको कोई लॉ मेकर भी तो होना चाहिए। जैसे गवर्नमेंट लॉ बनाती है, वैसे कोई सुप्रीम गवर्नमेंट होनी चाहिए, यूनिवर्सल गवर्नमेंट। और वो किसके द्वारा मैनेज होती? दैट इज गॉड। यस। मतलब इससे हम अपने आसपास की इवेंट से ही रियलाइज कर सकते हैं कि गॉड होने चाहिए।
क्यों नहीं होने चाहिए? मतलब कि ये जो सब कैटेगरीज हमने देखी, ABCDEF, तो ये सब कैटेगरी को जो कंप्लीटली फुलफिल करते हैं, दैट इज कॉल्ड गॉड। तो सुप्रीम कंट्रोलर है, मतलब सुप्रीम क्रिएटर, सुप्रीम डिजाइनर, ये सब कैटेगरीज को जो अच्छी तरीके से फुलफिल कर पाए, दैट इज वी कॉल्ड एज सुप्रीम, दैट इज गॉड। तो आप कहेंगे ओके, ठीक है, हमने मान लिया कि भगवान होने चाहिए, आपने जिस तरीके से कहा उस तरीके से। पर हम देखा जाए तो हम साइंस पे बिलीव करते हैं, और साइंस जो दिखता है, जो परसीव हो सकता है हमारे सेंसेस पे, जिसका उसके पास प्रूफ होता है, उसी पे ही बिलीव करता है, उसी को ही मानता है। तो वो ऐसे हवा में बात नहीं करता, ऐसे मिथ्या सब नहीं चलाता कि भगवान होने चाहिए और नहीं होने चाहिए। तो ठीक है, तो सबसे पहले हम जानते हैं कि साइंस क्या होता है। तो हमारे वेदांत सूत्रों के हिसाब से जिस तरीके से उसमें बताया गया है कि साइंस को विज्ञान कहते हैं, मतलब लर्निंग द अबाउट द थिंग एज इट इज फ्रॉम ऑल द एंगल्स। पर आजकल मॉडर्न साइंस में क्या होता है कि द लर्निंग द थिंग एज वी आर सीइंग इट फ्रॉम आवर एंगल। मतलब अब आप देख सकते हैं कि अगर हम एक सिचुएशन के बारे में सोचे, तो हर एक पर्सन का अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू होता है, अलग अलग एंगल होता है उनके देखने का, मतलब कि वो अलग अलग सोचते हैं कि प्रॉब्लम क्या है। तो अब उसका जब सॉल्यूशन निकलेगा तो वो भी सबका अलग अलग होगा। तो मतलब किसी चीज के बारे में सोचे तो सबका, अगर हम अपने आप से ही सोचेंगे तो सबका सेम कैसे हो सकता है? मतलब वो परफेक्ट नहीं होगा, क्योंकि हम अपने ही एंगल से देख रहे हैं, बाकी सब एंगल को कवर नहीं कर रहे हैं। तो अब हम देखते हैं कि कैन अ साइंटिस्ट बिलीव इन गॉड। मतलब हम अलग अलग बड़े बड़े साइंटिस्ट के स्टेटमेंट देखते हैं और उसके पॉइंट ऑफ व्यू देखते हैं कि वो गॉड के एग्जिस्टेंस के बारे में क्या कहते हैं। तो सबसे पहले है, सबसे ज्यादा इंटेलेक्चुअल साइंटिस्ट कहे जाने वाले अल्बर्ट आइंस्टाइन। तो वो क्या कहते हैं कि देयर इज अ परफेक्ट ब्रेन बिहाइंड ऑल द नेचुरल फिजिकल लॉस। मतलब कि ये जो नेचुरल फिजिकल लॉस है इतने सारे, उसके पीछे किसी एक परफेक्ट ब्रेन होना चाहिए, मतलब। फिर दूसरे है लॉर्ड केल्विन। वो कहते हैं कि इफ यू थिंक स्ट्रांगली इनफ, यू विल बी फोर्स्ड बाय साइंस टू बिलीव इन गॉड। मतलब वो भी गॉड के एग्जिस्टेंस पे बिलीव करते हैं। नेक्स्ट है श्रीनिवास रामानुजन, जो कि काफी फेमस इंडिया के मैथमेटिशियन है, और काफी मतलब वर्ल्ड वाइड फेमस और काफी इंटेलेक्चुअल थे। उनका कहना है, एन इक्वेशन फॉर मी हैज नो मीनिंग अनलेस इट रिप्रेजेंट्स a thought of a god। मतलब कि अगर कोई इक्वेशन उनको दे दी जाए तो वो तब तक उसमें बिलीव नहीं करते जब तक वो गॉड का कोई थॉट रिप्रेजेंट नहीं करते उनको। मतलब वो भी गॉड के एग्जिस्टेंस पे बिलीव करते हैं। नेक्स्ट है वर्नर हाइजनबर्ग। उनका कहना है, देयर इज अ हायर पावर नॉट इन्फ्लुएंस्ड बाय आवर विशेस व्हिच फाइनली डिसाइड्स एंड जजेस। मतलब कि उसके ये जो हमारी विश, उसमें कोई मैटर नहीं करती है, वो फाइनली जज करता है और डिसाइड करता है कि हमारा क्या होगा रिजल्ट के बारे में। तो वैसे ऐसा परफेक्ट ब्रेन होना चाहिए, मतलब वो भी गॉड के एग्जिस्टेंस पे बिलीव करते हैं। मतलब हम ऐसे काफी सारे साइंटिस्ट की स्टेटमेंट्स, बुक्स और स्पीच और इन सब से जान सकते हैं कि वो गॉड के एग्जिस्टेंस को डिनाई नहीं करते हैं। जैसे कि एक और स्टोरी है सर आइजैक न्यूटन की। वो अपने लैब में बैठे हुए थे तो उनका एक एथिस्टिक फ्रेंड आया। एथिस्टिक मतलब कि वो गॉड पे एग्जिस्टेंस पे बिलीव नहीं करता था। तो आया तो उसने देखा कि टेबल पे एक बहुत ही अच्छा एक सोलर सिस्टम है हमारी, उसका एक मॉडल बना हुआ था, जिसमें काफी अच्छे से उसको अरेंज किया गया था। रिलेटिव डिस्टेंस था वो मेंटेन किया गया था अच्छे से, मतलब घूम, अगर हम ऐसे रस्सी खींचे तो अच्छे से घूम रहा था। तो वो आया और बोला, वाह यार ये इतना सुंदर है, तो इसका किसने बनाया है? तो न्यूटन बोले, नहीं नहीं, वो तो ऐसे ही आ गया, बाई चांस आ गया है। तो वो बोला, यार मेरे साथ मजाक ना कर, बता ये किसने बनाया। वो कहता है, मैंने एक बार बताया ना ये बाई चांस है, तुम क्यों बार बार मुझे तंग कर रहे हो? तो वो बोले, ठीक है, अगर तुम्हें नहीं बताना है तो मैं जा सकता हूँ। तो उसने बोला, ठीक है, आओ आओ बताता हूँ। तो वो कहते हैं कि तुम कह रहे हो कि गॉड का एग्जिस्टेंस नहीं है, मतलब ये जो असल में सोलर सिस्टम है वो बाई चांस आई है, तो ये बाई चांस क्यों नहीं आ सकती? अगर उसका कोई क्रिएटर नहीं हो सकता तो इसका भी क्रिएटर है, ये जरूरी थोड़ी है। तो फिर वो फ्रेंड उसका कुछ बोल नहीं पाया और वो चला गया। मतलब हम ऐसे इवेंट से और सबसे जान सकते हैं कि ये जो बड़े बड़े साइंटिस्ट हैं,
वो गॉड के एग्जिस्टेंस पे डिनाई नहीं करते। कुछ ही ऐसे साइंटिस्ट है जो गॉड के एग्जिस्टेंस पे डिनाई करते हैं, वो भी इसके साथ कंप्लीटली अग्री नहीं होते हैं कि भाई गॉड का एग्जिस्टेंस नहीं है। मतलब कि इस सब से हम क्या जान सकते हैं कि साइंटिस्ट कैन बिलीव इन गॉड। मतलब हम देख सकते हैं कि हम आप कह रहे थे कि हम साइंस पे बिलीव करते हैं, साइंटिस्ट के स्टेटमेंट पे बिलीव करते हैं। मतलब कि इससे हम जान सकते हैं साइंस और साइंटिस्ट गॉड के एग्जिस्टेंस को डिनाई नहीं करते, वो सब बिलीव करते हैं। तो मतलब आज हमने देखा कि कैसे हम अपने आप से ही जान सकते हैं कि गॉड है इस दुनिया में, उसका एग्जिस्टेंस है। और साइंटिस्ट भी बिलीव करते हैं गॉड के एग्जिस्टेंस पे। तो अगर अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और हमारे चैनल यूट्यूब चैनल सोल सेवी को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद आप सबका आज के लिए। हरे कृष्णा।